आज हम मात्र 5,000 में रांची से मोस्ट फेवरेट प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें से हम कवर करने वाले हैं दार्जिलिंग, गंगटोक, नेपाल बॉर्डर एंड मिरिक। गाइज, इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी कि कैसे आप रांची से इन लोकेशंस में पहुंच सकते हो, क्या खाना खा सकते हो, क्या एक्सप्लोर करना है और कौन कौन ऑप्शंस आपके लिए बेस्ट रहेगा। 5,000 में घूमने के लिए दो कोई को साथ में ट्रैवल करना होगा, नहीं तो सोलो में थोड़ी सी ये ट्रिप एक्सपेंसिव होगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहुँचे कैसे। इन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा सिलीगुड़ी या न्यू जलपाईगुड़ी, वेस्ट बंगाल। रांची से 3 ऑप्शन है सिलीगुड़ी पहुंचने का। पहला बाय एरोप्लेन, दूसरा बाय ट्रेन और तीसरा बाय बस। अगर आपको एरोप्लेन से जाना है तो रांची से बागडोगरा का फ्लाइट लेना होगा और फिर बागडोगरा से शेयर टैक्सी से सिलीगुड़ी पहुंचना होगा। अब जानते हैं सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट वे सिलीगुड़ी पहुंचने का। ट्रेन सबसे बेस्ट रहेगा सिलीगुड़ी पहुंचने के लिए। रांची से एवरी वेडनेसडे को कामाख्या वीकली एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जिससे कि आप न्यू जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी पहुंच सकते हो। न्यू जलपाईगुड़ी से सिलीगुड़ी का डिस्टेंस मात्र 9 से 10 किलोमीटर है, तो ऑटो या टाटा मैजिक से 20 रुपये या 40 रुपये में सिलीगुड़ी पहुंच जाना। ट्रेन टिकट की बुकिंग 1 या 2 मंथ पहले ही करा लेना। जनरल स्लीपर का कॉस्ट लगेगा 395 रुपये, थर्ड एसी का 1,075 रुपये और सेकेंड एसी का 1,530 रुपये। अब अगर तत्काल में जाना है तो तत्काल बुकिंग कर लेना, और फिर भी ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है, वेडनेसडे को छोड़ के कोई अदर डे में जाना है, तो बस का भी सुविधा उपलब्ध है। रांची के खादगड़ा कांटा टोली बस स्टैंड से शाम के 3 बजे, 4 बजे और कभी कभी 5 बजे शाम में बस चलती है, जो कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 8 से 10 बजे पहुंचा देगी सिलीगुड़ी। बस लगभग 16 से 17 घंटे लेती है और इन बसों में स्लीपर स्ट्रेचेबल वाली सीट्स अवेलेबल है। इन दोनों सीट्स का चार्ज सेम है, 1,000 रुपये। बस की टिकट बुकिंग आप www.redbus.in से कर सकते हो या फिर बस स्टैंड जाकर भी बुकिंग करा सकते हो। 2 या 3 दिन पहले बस की टिकट बुकिंग करा लेना, सीट आपकी चॉइस की मिल जाएगी। अब सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद आपके पास 4 ऑप्शन है घूमने का। गाइज, आप टॉय ट्रेन का एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए भी टिकट पहले से बुकिंग करा लेना। और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन से दार्जिलिंग तक टॉय ट्रेन चलती है सुबह के 10:30 बजे और पहुंचाएगी दार्जिलिंग शाम के 5:30 बजे। नाम है टॉय ट्रेन तो चलेगी टॉय जैसी ही, लेकिन जो खूबसूरत नज़ारे आएंगे ट्रेन से ट्रैवलिंग करते वक्त वो बहुत ही सुंदर होगी। लगेगा कि वाह क्या नज़ारा है। हाँ, तो अब अगर टॉय ट्रेन मिस हो गई है तो आप गवर्नमेंट बस या समो गाड़ी से जा सकते हो। गवर्नमेंट बस लगभग 100 रुपये लेगी और 4 से 5 घंटे में पहुंचा देगी दार्जिलिंग। वहीं समो 200 रुपये लेगी और 2.5 से 3 घंटे में दार्जिलिंग पहुंचा देगी। अब तो आप दार्जिलिंग पहुंच गए, लेकिन मेरी मानो तो चलो पहले गंगटोक से घूम आते हैं, उसके बाद घूमेंगे हम दार्जिलिंग को। सुबह सुबह सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद तो भूख लगेगी ही, तो किसी भी होटल में 30 से 50 रुपए में ब्रेकफास्ट कर लेना। उसके बाद सिलीगुड़ी बस स्टैंड से बस एवरी 30 मिनट में मिलेगी गंगटोक के लिए, और टिकट प्राइस लेंगे वो 200 रुपये। टिकट हमें टिकट काउंटर से कटाना होगा। ये बस करीब 6 से 7 घंटे लगाएगा गंगटोक पहुंचाने में। जब आप गंगटोक जा रहे होंगे उस टाइम बगल में तीस्ता रिवर बह रही होगी और रास्ते में बहुत धूल भी उड़ती रहती है। गाइस, बस में ट्रैवल करते वक्त कुछ खाने की चीजें भी ले लेना, मजा आएगा। 6 से 7 घंटे बाद जब आप पहुंच जाएंगे गंगटोक बस स्टैंड, उस टाइम बस स्टैंड से थोड़ा सा आगे चल के पानी हाउस है, वहाँ पे सस्ते रूम्स मिल जाएंगे। रूम्स आपको 700 रुपये में मिल जाएगा सिंगल रूम। आप अलग अलग होटल्स में प्राइस पता करना, उससे कम के भी मिल सकते हैं। कोई रूम ले करके सारा सामान रूम में रख करके फ्रेश होकर के निकल जाना घूमने गंगटोक के एमजी रोड को। एमजी रोड एक्सप्लोर करते वक्त आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, मैं सिंगापुर आ चुका हूँ। गाइस, बहुत मजा आएगा महात्मा गांधी रोड पे। उसी शाम उसी रोड पे बहुत सारी ट्रैवल एजेंसीज होगी, उनसे लाचुंग जाने के लिए परमिट बनवा लेना। परमिट बनवाने के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट का आईडी प्रूफ चाहिए।
ध्यान रखना यहाँ पे आधार कार्ड से आपका काम नहीं बनने वाला है, तो आईडी प्रूफ में इन दोनों में से कोई एक रखना जरूरी है। लाचुंग नॉर्थ सिक्किम का एक वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्टिक प्लेस है, और हाँ, नाथुला पास जाने के लिए वोटर आईडी कार्ड रखना अनिवार्य है। नाथुला पास के लिए हमें कोई स्पेशल परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब एमजी मार्ग से थोड़ा नीचे जाओगे कंचनजंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो वहाँ पे डिनर सस्ते में मिल जाएंगे। 40 से 50 में आपको मोमोज मिल जाएंगे, और अगर आपको हेवी डिनर करना है तो 130 रुपये में वेज एक प्लेट खाना मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे आप फ्रेश होकर निकल जाना एक छोटे बैग लेकर घूमने, और पहुंच जाना गंगटोक टैक्सी स्टैंड, जहां से टूर पैकेज वाली गाड़ी मिलेगी। वहां से थोड़ा बहुत बार्गेन करके गाड़ी हायर कर लेना लाचुंग या नाथुला पास के लिए। लाचुंग के लिए अप्रोक्स 3000 लगेंगे, जिसमें 1 नाइट स्टे भी होगा। और हाँ, याद रखना जो पास बनवाया था आपने वो लेना मत भूलना, और लाचुंग के लिए रवाना हो जाना। अब अगर नाथुला पास के लिए गाड़ी हायर किए हो तो एक दिन की ट्रिप होगी, आपसे अप्रोक्स वो 1000 से 1500 रुपये चार्ज करेंगे। अब अगर उस दिन इन दोनों प्लेसेस को एक्सप्लोर नहीं करना है तो गंगटोक सिटी टूर की गाड़ी को हायर कर लेना। अप्रोक्स वो 2000-2500 रुपये चार्ज करेंगे, जिसमें से वो गंगटोक सिटी के 10 टूरिस्टिक प्लेसेस को एक्सप्लोर कराएंगे। बकथांग वाटरफॉल, गोंजांग मोनेस्ट्री, तासी व्यू पॉइंट, लहासा वाटरफॉल, प्लांट कंजर्वेटरी पार्क, गंगटोक सिटी व्यू, गणेश टॉक, हनुमान टॉक, इंचे मोनास्ट्री, और 10वां पॉइंट है रोपवे, जहां से पूरी सिटी दिखेगी बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ में। वो रोपवे वाले चार्ज करेंगे 130 रुपये पर पर्सन। तो इन 10 प्लेसेस को एक्सप्लोर करते करते शाम हो जाएगी, तो शाम में फिर से महात्मा गांधी रोड को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि रोपवे से महात्मा गांधी रोड ज्यादा दूर नहीं है। अब नेक्स्ट डे उठोगे मॉर्निंग में तो रूम चेकआउट कर देना और निकल पड़ना गंगटोक बस स्टैंड की ओर। वहां से डायरेक्ट बस दार्जिलिंग के लिए नहीं जाती है, तो समो लेना पड़ेगा। लेकिन समो गंगटोक से दार्जिलिंग के लिए 12 बजे खुलती है, और वो 400 रुपये चार्ज लेंगे। इसीलिए आप मॉर्निंग में ही सिलीगुड़ी के बस का टिकट ले लेना 200 रुपये का, और उतर जाना तीस्ता ब्रिज पे। गाइस, तीस्ता ब्रिज पे आप थोड़े टाइम स्पेंड कर सकते हो। उसके बाद ब्रिज के नीचे वाले रोड पे चले जाना और वेट करना दार्जिलिंग के गाड़ी के लिए। तीस्ता ब्रिज से दार्जिलिंग के लिए वो भी चार्ज करेंगे 200 रुपये, और पहुंचा देंगे दार्जिलिंग। इन रास्तों में बहुत सुंदर नज़ारे आएंगे, लेकिन चढ़ाई भी बहुत है। अब दार्जिलिंग पहुंचने में 3 से 4 तो बच जाएगा, तो सबसे पहले खाना खाना पहुंच करके 100 रुपये का एक प्लेट वेज थाली। टैक्सी या बस स्टैंड के बगल में ही रेस्टोरेंट्स होटल्स मिल जाएंगे खाना खाने के लिए। अब दार्जिलिंग में खाना खाने के बाद पहुंच जाना पैदल रॉकविल रोड पे, जहां पर रूम्स आपको 1000 के अंदर में मिल जाएंगे, और इससे सस्ता भी मिल सकता है। आप अलग अलग होटल्स में प्राइस पता कर लेना, तो जो रूम आपको ठीक लगे उस रूम पे आप स्टे कर लेना, और सारा सामान रख करके आप निकल जाना हैप्पी वैली टी गार्डन। जहाँ का टी गार्डन बहुत पसंद आएगा, और सनसेट का मज़ा तो पूछो ही मत। गाइज, हैप्पी वैली टी गार्डन बस स्टैंड से थोड़ा आगे चल के है, जहाँ से पूरी दार्जिलिंग सिटी दिखेगी, और टी गार्डन को देख के सच में मजा आ जाएगा। बस अब सूरज ढलने के बाद नाइट में चले जाना माल रोड दार्जिलिंग का, खास करके अगर कोई हॉलीडे है तो, क्योंकि वहाँ पे हॉलीडे के दिन बहुत भीड़ रहेगी। गाइज, आप दार्जिलिंग में शॉपिंग भी कर सकते हो। हर जगह सिटी में रोड साइड वार्म क्लॉथ से लेकर और भी कई चीजें बिकती रहती है। और हाँ, रात में दार्जिलिंग के क्लॉक टावर को भी विजिट कर सकते हो। तो बस नाइट का किस्सा खत्म, रूम में जाके सो जाना आराम से। अब नेक्स्ट डे उठिए, फ्रेश होइए, और रूम चेकआउट करके दार्जिलिंग को कोना कोना घूमना स्टार्ट कर दीजिए। आप घूमने के लिए गाड़ी हायर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। बस स्टैंड से जो अलग अलग गाड़ियां जा रही होती है अलग अलग प्लेसेस के लिए, उससे आप बैठ करके कुछ रुपए दे करके दूसरे लोकेशन में पहुंच सकते हो। दार्जिलिंग में आप दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, रॉक गार्डन, टाइगर हिल, बतासिया लूप, दार्जिलिंग रोपवे, हिमालयन जूलॉजिकल पार्क और भी कई जगह आप दार्जिलिंग में एक्सप्लोर कर सकते हो। गाइज, आप अपने चॉइस के हिसाब से एक्सप्लोर कर लेना। यहाँ पर मुझे पार्क उतना एक्सप्लोर करना बेटर नहीं लगता, इसीलिए मैं पार्क को उतना सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी आपकी मर्जी। और घूमते घूमते अगर शाम हो गई है तो फिर से कोई रूम हायर कर लेना और नाइट स्टे कर लेना।
नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह जब उठोगे तो ब्रेकफास्ट करके सबसे पहले आप चले जाना बस स्टैंड या टैक्सी स्टैंड पे। वहां से आपको गाड़ी लेनी है पशुपति नेपाल बॉर्डर का। वो आपसे अप्रोक्स 100 से 150 रुपए चार्ज करेंगे, नहीं तो सूखिया पोखरी तक पहले जाना होगा। उसके बाद सूखिया पोखरी से फिर आपको पशुपति मार्केट तक दूसरी गाड़ी मिलेगी और उनका राउंड फिगर में चार्ज हो जाएगा 2 से 250 रुपए। वहां बॉर्डर चेक पोस्ट पे पहुंचने के बाद सिक्योरिटी पुलिस आईडी मांगेंगे देखने के लिए, तभी वो एंट्री देंगे। यहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड कोई सा भी रहेगा तो काम हो जाएगा। आईडी कार्ड दिखाने के बाद आप नेपाल में एंट्री कर जाएंगे। अब आप नेपाल बॉर्डर के अंदर में जाके पशुपति मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हो। आप ऑटो वगैरह से भी जा सकते हो, ऑटो भी चलती है कुछ इस तरह से। और घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे इंडियन करेंसी भी ये लेते हैं और आप चाहे तो इंडियन करेंसी को आप नेपाली करेंसी में इन लोगों से एक्सचेंज भी करा सकते हो या कोई लोकल शॉप से भी जा करके एक्सचेंज करा सकते हो। बाकी अब नेपाल बॉर्डर या पशुपति मार्केट एक्सप्लोर करने के बाद आप चेक पोस्ट पे आके इंडिया साइड में गाड़ी लेना मिरिक के लिए। 100 से 200 रुपए वो चार्ज लेंगे और पहुंचा देंगे मिरिक। नाइट स्टे आप मिरिक में ही कर लेना। गाइज मिरिक में भी सुंदर नज़ारों के साथ में टी गार्डन देखने को मिल जाएगी और वहाँ पे समंदु लेक है। नेक्स्ट डे उसे भी एक्सप्लोर कर लेना। मिरिक में आप तिंगलिंग व्यू पॉइंट, बोकर नगेदोन, चोखोरलिंग मोनास्ट्री, दोंस्को चर्च, सिमाना व्यू पॉइंट और भी कई टी गार्डन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के बाद दोपहर तक अगर आपको घूमने हो गया है, लगभग 1 या 2 बजे तक, तो आप रवाना हो जाना सिल्लीगुड़ी के लिए। वहां से वो भी 150 से 200 रुपए चार्ज लेंगे और पहुंचा देंगे सिल्लीगुड़ी। बस अब सिल्लीगुड़ी बस स्टैंड पहुंचने के बाद वहां से बस ले लेना रांची के लिए, या तो फिर अगर आपकी ट्रेन है रात में तो ट्रेन ले लेना, ट्रेन से पहुंच जाना रांची। ट्रेन से आपको सुविधा पड़ेगा, चीपेस्ट भी पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप गंगटोक, दार्जिलिंग, नेपाल बॉर्डर, मिरिक को एक्सप्लोर करना सीख लिया। गाइज अगर आप 5500 रुपए में या 5000 रुपए में ही मात्र घूमना चाहते हो तो मैंने ब्लॉग बनाया है। एग्जैक्टली मेरा 5500 रुपए खर्च हुआ था, जिसमें से मैंने 2000 रुपए खर्च किया था अपने बस में आने जाने के लिए। तो 2000 में से आप 1000 रख लो ट्रेन से आने जाने के लिए, तो 1000 फिर भी बचता है। आप अपने सेविंग, आप अपने एक्सप्लोर के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो सिटीज़ को। तो कुछ इस तरह से मैंने एक्सप्लोर किया है। उसका वीडियो आपको आई के बटन में अभी आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। अब सारे एपिसोड्स चप्पा चप्पा छान मार के देख लेना, सारा चीज समझ में आ जाएगा कि मैंने केवल 5500 रुपए में कैसे एक्सप्लोर किया। तो आई होप ये सीरीज का पहला एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो गाइस सही में वीडियो को लाइक कर दो और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन इंडियन वेव रेडियो यूट्यूब चैनल। बाय।